मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ईडियम एंड फ्रेजेस का ये पहला वीडियो है। और पहला ईडियम्स हमारा है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, या हम हिंदी में कह सकते हैं सरल कार्य। और दूसरा वर्ड हमारा है ए बर्ड्स आई व्यू। अब चिड़िया की नज़र कैसी होती है? ए जनरल स्टडी एट अ ग्लैंस। इसको हिंदी में कहेंगे सरसरी नज़र। और ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़। और इसी में एक इडियम और होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़। अगला है ए बोटल नेक। अब जो बोतल होती है उसकी जो गर्दन होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, इसलिए इसका मतलब होता है हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, रुकावट। भाई बोतल तो बड़ी हो गई लेकिन गर्दन पतली होती है तो वो क्या होती है? रुकावट होती है। तो इसका मीन्स हो गया हिंड्रेंस। अगला है एक कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक मीन मुर्गा और बुल मीन बैल। अब मुर्गे और बैल की स्टोरी होगी तो कैसी होगी? एन अनबिलीवेबल गॉसिप, या बेकार की बातचीत। अगला है लायन शेयर। अब लायन का जो शेयर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लायन क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो क्या हो गया? ग्रेटेस्ट शेयर। इसी से रिलेटेड कई इडियम बन जाते हैं, जैसे पहला बन गया लायंस माउथ। अब शेर के मुंह में जाओगे तो क्या होगा? खतरा होगा, डेंजर। और दूसरा आपका बन गया लायंस पाथ। अब रास्ते में शेर होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका हिंड्रेंस हो जाता है, या हम कह सकते हैं इसको ऑब्स्टेकल। अगला इडियम है ए मैन ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स का मैन, इसका मतलब हो गया ए फेमस राइटर, या हम कह सकते हैं ए फेमस राइटर भी बोल सकते हैं और नोबल पर्सन भी। ए मैन ऑफ पार्ट्स। अब किसी मैन के पार्ट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आई नोज ईयर। पार्ट्स का मतलब यहाँ क्वालिटीज से हो गया। तो क्या होता है? ए मैन हैविंग स्किल्स, यानी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं हैं। ए नैरो स्केप। ए नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। इंग्लिश में लिखा हुआ है ए बी सक्सेसफुल अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। अगला है ए स्नेक इन द ग्रास। अब ग्रास में क्या है? स्नेक है। आप जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा और स्नेक क्या करेगा? काट लेगा। तो इसका मतलब होता है ए हिडन इनेमी, छुपी शत्रुता। अब जैसे हमने कहा कि एक सिंपल सा ये कह सकते हैं इसको कि स्नेक अगर बैठा हुआ है पता नहीं चलता है तो वो क्या करेगा? कट कर लेगा। एक टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू होना, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, या हम कह सकते हैं रेनेगेट एक शब्द में। इसका मतलब होता है दल बदलू होना। ए वेट ब्लैंकेट। अब गीला कंबल होगा तो क्या होगा? ट्रबलसम थिंग्स, यानी कष्टदायक वस्तु। या हम सिंपल कहेंगे कि अगर सर्दी लग रही और गीला कंबल ओढ़ोगे तो क्या होगा? कष्ट ही होगा। अगला है ए वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली, और गूज का मतलब होता है मादा हंस, और चेस का मतलब होता है पीछा करना। अब मादा हंस का पीछा कर रहे वो भी कैसे? जंगली। तो इसका मतलब हो गया इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, यानी निष्फल प्रयास करना। अगला है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है हैविंग फुल पावर, सर्वे सर्वा। आज की क्लास के लिए थैंक यू।